नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सुनील सकराल बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बिजनेस सेटअप की सीरीज में एक नया बिजनेस लेके आए हैं कि हाउ टू स्टार्ट योर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है और क्या क्या सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, कौन सी एंटिटी आप बना सकते हैं और कितना प्रॉफिट रहेगा एंड टू एंड, क्या मार्जिन हो सकता है बढ़िया केस के अंदर एक छोटा इंस्टीट्यूट खोलने से, और क्या वर्स्ट सिनेरियो में भी मार्जिन हो सकता है यदि आप उसका 25% तक का भी काम कर लें, जितने की प्लानिंग हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा सिनेरियो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइए चलते हैं कि आगे हम इस बिजनेस की जर्नी। राइट का नाम हमने दिया है, डू यू वांट टू स्टार्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, सो देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर यू। जी हाँ, इस वीडियो में आपको प्रॉपरली सॉल्यूशन हम लोग दे देंगे। देखिए, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जैसे ही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो आपको क्या करना रहता है, आपको सबसे पहले अपने बिजनेस को रजिस्टर करना रहता है। और रजिस्टर करने के लिए मैं बार बार अपने पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, आपके पास कुछ चार ऑप्शंस रहते हैं, पांचवा भी होता है, लेकिन चार पे मैं फोकस करता हूँ। नंबर एक, आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल लीजिए। सबसे इजी मॉडल होता है, आप प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलिए, अपना बिजनेस एकदम से स्टार्ट कर दीजिए। पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, अगर आप मिलके काम कर रहे हैं तो दो या तीन लोग पार्टनरशिप फर्म बना लीजिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन प्रॉपर कीजिए, अपनी डीड प्रॉपर बनाइए, बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म आप बना सकते हैं, जो कि कई तरह से बेनिफिटेड भी है, कई तरह से कुछ लॉसेस भी उसके ऊपर है। उसके ऊपर नहीं जाएंगे, उसके लिए हमारा यूट्यूब वीडियो डिफरेंटली बना हुआ है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैं कहता हूं ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप फ्यूचर में ग्रो करना चाह रहे हैं तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ ही जाना चाहिए, किसी और ऑप्शन पे आपको सोचना नहीं चाहिए। कुछ लीगल कंप्लाइंसेस इसकी रहती हैं, बट ये आपको बहुत चीजों में सेफ्टी प्रोवाइड करता है, आपकी गुडविल बनाता है और एक आपको अच्छा ऑप्शन देता है बिजनेस करने का। प्रोप्राइटरशिप बनानी है तो वन मैन एंटिटी में और प्रोप्राइटरशिप फर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही रहता है। एसेट्स जो एक इंडिविजुअल का है वही एसेट्स इस प्रोप्राइटरशिप फर्म का रहता है। कॉस्ट, इसकी ऑपरेशन कॉस्ट जो आती है वो 15 से 20 हजार रुपए में कवर हो जाती है, जिसमें आप जीएसटी नंबर भी ले लेते हैं, एमएसएमई का सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं और अपना काम भी स्टार्ट कर लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो रहती है डीड के बाद 25 से 30 हजार रुपए रहती है, जिसमें कि आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करते हैं और रजिस्टर करने के बाद उसमें जीएसटी नंबर ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, तो 25 से 30 हजार में ये आपकी स्टार्ट हो जाती है। एलएलपी की बात करें तो वो भी इसी तरह से रहती है, 25 से 30 हजार की कॉस्ट होती है। कुछ कुछ उसके एमओए एओए बनाने रहते हैं, वो सब चीजें बनाने के बाद आप किसी भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस करके ये आप कर सकते हैं डिस्कस कि आपको कौन सी एंटिटी सूट करेगी आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। जब भी आप कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या कोई भी बिजनेस लेते हैं तो आपको लोकेशन बिल्कुल अट्रैक्टिव रखनी रहती है, कि वो लोकेशन जिसमें आपके पास एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए आपके स्टूडेंट्स की, आपके टीचर्स की, और आपका जो लोकेशन है वो विजिबल होना चाहिए, जिससे कि कोई भी उसको देख सके और वहां पर आराम से पहुंच सके। क्या कोर्सेज डिसाइड करने हैं आपने, स्टार्टिंग में आप कोई बहुत बड़े टेक्निकल कोर्सेज से ना जाएं, आप स्टार्टिंग में बेसिक कोर्सेज से स्टार्ट कीजिए। जैसे आपको लगे कि आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है तो आपके कोर्सेज को भी ग्रो करिए अकॉर्डिंगली। आपके जो कोर्स हैं वो अलाइन होने चाहिए प्रेजेंट जॉब सिनेरियो के ऊपर, कि इंडस्ट्री में किस तरह की जॉब्स हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ कोर्सेज आप स्टार्ट कीजिए, इंस्टेंट जॉब जो दे पाए। स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है आपके एरिया में या आपके स्टेट के अंदर, तो उस पढ़ाई के साथ अपने कोर्सेज को अलाइन कीजिए। जो स्टूडेंट्स को कंप्यूटर क्लासेस मिलती हैं स्कूल्स के अंदर, उसको आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर दीजिए अपने इंस्टीट्यूट में। आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कोर्सेज ऑन मार्केट डिमांड भी, जो डिमांड हो उस तरह का कोर्स आप डिजाइन कीजिए, कस्टमाइज कर लीजिए। टीचर्स, आपको प्रोफेशनल टीचर हायर करने रहेंगे, कम से कम दो टीचर से शुरुआत कीजिए। अगर आप कंप्यूटर के टीचर नहीं हैं तो आपको दो टीचर चाहिए। अगर आप कंप्यूटर के रिगार्डिंग अच्छी जानकारी रखते हैं तो आप एक टीचर लेके भी काम कर सकते हैं। पर मेरी रिक्वेस्ट है, टीचर प्रोफेशनली हायर कीजिए। आपको किन किन ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, स्टार्टिंग में आपको मिनिमम 10 से 15 कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स की जरूरत रहती है।
कोई भी अगर हम एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं तो एक डेस्क होना चाहिए परफेक्ट आपके पास, जिसमें कि स्टूडेंट्स आए और उसके ऊपर इजीली बैठकर काम कर पाए। बहुत ज्यादा तंग नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा खुला भी नहीं होना चाहिए। हाँ, 1+1, दो बच्चों को बिठा के एक कंप्यूटर पर पढ़ा ले तो वो और भी अच्छा हो। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन आप रख सकते हैं। एक प्रिंटर का होना जरूरी है, साइन बोर्ड रेडी होना चाहिए, कोर्स कंटेंट और प्लेसमेंट्स आपकी रेडी होनी चाहिए। मतलब आप अपने कोर्स को कंटेंट में रखिए। जो भी आप पढ़ाने वाले हैं, सपोज आप कोई एक कोर्स लेते हैं टैली बिजी, तो उसका कंटेंट को आपका क्या इंडेक्स रहेगा, क्या कोर्स रहेगा, वो आप एक नोटबुक के ऊपर डिजाइन कीजिए उसमें, या एक ब्रोशरी रखिए उसमें आप डिजाइन कर दीजिए कि अब ये 5 चीजें सिखाएंगे और उन 5 चीजों के ऊपर आप क्या क्या बताने वाले हैं, कब कब बताने वाले हैं। वो एक कंटेंट आप अपना अपने स्टूडेंट को दीजिए ताकि वो वेल अवेयर रहे कि उसने क्या सीखा और वो क्या करके यहां से निकलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव, थोड़ा सा क्या, बहुत ही अट्रैक्टिव जितना बना पाए उतना बनना चाहिए। उसके ऊपर ब्राइट लाइट्स होनी चाहिए, मोटिवेशनल पोस्टर होने चाहिए अराउंड, वेल मैनेज डेस्क फॉर कंप्यूटर्स होने चाहिए। मतलब कोई आए और आपके उस इंस्टीट्यूट में आए और बैठे तो वो मोटिवेट होना चाहिए कि वो हाँ आया है तो कुछ अच्छा करेगा और करके निकलेगा और अपने फ्यूचर में कुछ बढ़िया लेके जा सकता है, जिससे कि मोटिवेशनल कोड्स जो हैं वो बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करती है। कुछ सर्टिफिकेशन की आपको जरूरत रहती है। स्टेट लेवल के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो उनके पास कुछ कुछ आप उनसे लाइन अप करके आप अपना सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। आप आईएसओ सर्टिफिकेट ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आ जाता है, आगे बताएंगे कितनी कॉस्ट पे मिल जाता है। जीएसटी आप ले सकते हैं अपना, उससे आपको जीएसटी के साथ आपको जीएसटी का इनपुट लेने में, जीएसटी वाली सर्विसेज देने के बाद आपको आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, सस्ती पड़ जाती है। तो वो कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। किस तरह से होगी आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपको बता सकता है। एक ट्रेडमार्क ले लीजिए ताकि आपकी जो प्रेजेंस है वो लॉक हो जाए आपके ट्रेडमार्क के साथ। एमएसएमई सर्टिफिकेट ले लीजिए, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मेरा एक सेपरेट वीडियो है एमएसएमई सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग क्या क्या बेनिफिट्स है, आप वो भी स्टडी कर सकते हैं। आईएसओ सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको क्या करना रहता है, दो तरह के सर्टिफिकेट होते हैं इसमें भी, बट 90% जो केसेस में ISO 9001 एंड 2015 वर्जन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेट काम करता है। और ये आपको नॉर्मली जो है 5 से 6,500 रुपए तक का मिल जाता है, जो नॉन IAF सर्टिफिकेट होता है। अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हैं तो आपको IAF रिलेटेड ISO की रिक्वायरमेंट रहेगी, और ये ISO सर्टिफिकेट आपको 7,500 से लेकर 10,000 रुपए तक का मिल जाता है। डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी से आप सर्टिफिकेशन ले रहे हैं। ट्रेडमार्क लोगो, बढ़िया सा लोगो डिजाइन कीजिए, उस लोगो को रजिस्टर करवा लीजिए ताकि आपका बिजनेस कोई और आपके नाम से डुप्लीकेट ना करे, एटलीस्ट आपका वो लोगो तो यूज ना करे। कॉस्ट आपकी आएगी 10 से 15 हजार और आपको ट्रेडमार्क आपका मिल जाएगा। वो जो लोगो, वो जो फ्रेज आप रजिस्टर करने वाले हैं उसको अपने हर स्टेशनरी के ऊपर, अपने कोर्स कंटेंट के ऊपर, अपने साइन बोर्ड के ऊपर आप हर जगह लगाइए ताकि फ्यूचर में आपका इंस्टीट्यूट उस लोगो से कनेक्ट हो जाए। अब आइए मेन चीज के ऊपर आ जाते हैं। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हुए आपको जो जरूरत रहती है वो रहती है कि स्टार्टअप कॉस्ट क्या आएगी। कोई भी इंस्टीट्यूट छोटे से छोटा अगर आप स्टार्ट करते हैं तो मैं अभी इसके अंदर आपका प्रीमिसेस का रेंट नहीं ले रहा हूँ। प्रीमिसेस आप किसी भी तरह की चूज कर लीजिए, घर से भी चूज कर सकते हैं, एक अच्छी जगह पे आपकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उसमें कर सकते हैं, रेंट लेके भी कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट को आप इसमें ऐड कर लीजिएगा मंथली, जिस भी तरह से आप करना चाहें। हमने जो एनालाइज किया है कि कुछ स्टार्टिंग की जो कॉस्ट आती है 7 से लेकर 10 लाख के अंदर आपकी जो इंस्टीट्यूट खोलने की कॉस्ट आ जाएगी। सिस्टम आपके 15 सिस्टम की मैं बात करूं तो 20-1 हजार रुपए के हिसाब से असेंबल हो जाते हैं। 3 लाख रुपए फर्नीचर में, 3 लाख रुपए के सिस्टम्स, 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर, इंटरनेट जो आपका ईयरली बेसिस पे मंथली मोड पे जो पेमेंट होगी 18-20 हजार रुपए का इंटरनेट आपका लगेगा। दो टीचर का 6 महीने का अगर मैं बात करूं तो 1,80,000 रुपए की उसकी नॉर्मल सैलरी में आपका पैसा जाने वाला है। अदर बैकअप कॉस्ट जो रहती है वो हम 3 लाख रुपए पकड़ लेते हैं कि कुछ भी अप एंड डाउन आपकी कॉस्ट आती है। ये सब अगर आप जोड़ेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 1 लाख रुपए की वैल्यू बनेगी। कम ज्यादा आप कर सकते हैं, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। उसी तरह से जितना आप पैसा लगाएंगे उस तरह का आपका फर्नीचर बनेगा, उस तरह की आपकी इंटरनेट स्पीड आएगी, आपको टीचर उस तरह से मिलेंगे, जिससे कि आपका रिवेन्यू भी उसी तरह से आगे ग्रो करेगा।
हम कैलकुलेशन के ऊपर आ जाएं तो कैलकुलेशन की बात करते हैं, हम ब्रेक इवन किस तरह से पहुंचेंगे। देखिए हमने यहाँ पे एक बड़ा छोटा सा ब्रेक इवन का पॉइंट एग्जांपल लिया है, जिसमें हम बोलते हैं कि आप अगर 2 बैचेस चलाते हैं, पर बैच 10 स्टूडेंट रहते हैं, पर स्टूडेंट 1,000 रुपए लेते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे हमने बना रखा है, एक बैच से आप 1,000 के हिसाब से 10,000 रुपए कमा रहे हैं, और 2 बैच अगर आप चला रहे हैं दिन के अंदर, मतलब 20 स्टूडेंट्स ले रहे हैं, तो 20,000 रुपया आपको आ रहा है। और पर डे, ये तो एक बैच की बात कर रहा हूँ, पर डे आप दोनों बैचेस में 10-10 चला लेते हैं बैचेस, तो आपको 20 आपके बैच चलते हैं, जिसके ऊपर आपको पर मंथ लगभग लगभग 2 लाख रुपए का आपको रिवेन्यू आता है, पर बैच पर ईयर। टीचर रिवेन्यू, एक टीचर हमने अलोकेट कर दिया एक्स बैच 1 के लिए, और वाई अलोकेट कर दिया हमने बैच 2 के लिए। अगर आप इनको देखेंगे तो टीचर एक्स भी 12 लाख रुपए की अर्निंग लेके आ सकता है, और टीचर वाई भी 12 लाख रुपए की अर्निंग लेके आ सकता है। टोटल रिवेन्यू आपका इसमें पूरी जो ईयरली बनेगा वो बनेगा आपका 24 लाख रुपया। ये तो 100% कैपेसिटी हमने पकड़ ली कि अगर आप 100% कैपेसिटी के ऊपर काम करवा रहे हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 24 लाख रुपए का रेवेन्यू आता है फर्स्ट ईयर के अंदर। हम कहते हैं कि आप बहुत बढ़िया नहीं कर पाए, आपके वहां बिजनेस नहीं चला, आपने 75% की कैपेसिटी के ऊपर किया, तो भी आपको 18 लाख रुपए का रेवेन्यू आएगा। हम कहते हैं और बस रहा, आपने 50% का ही रेवेन्यू लगाया, अपना एफर्ट लगाया, तो 12 लाख रुपए आता है। और अगर ये भी नहीं कर पाते हैं, हम कहते हैं कि आप सिर्फ 25% तक का ही काम कर सकते हैं, जिससे मैं वर्स्ट केस बोल रहा हूं, तो भी आप 6 लाख रुपया आपको रिवेन्यू यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आ जाएगा। फर्स्ट ईयर में अगर आप 6 लाख रुपए ले रहे हैं, तो आने वाले सालों के अंदर ये पैसा बढ़ना ही बढ़ना है, कम नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं। मार्केटिंग पर मंथ अगर आप 5-1 हजार रुपए भी लगाते हैं, तो आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन पब्लिसिटी थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू स्कूल्स, कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके आप अपना लीफलेट्स, अपना आप प्रेजेंस वहां पे कर सकते हैं लोकेट। आप होर्डिंग्स लगा सकते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। फैमिली मेंबर्स की ज्वाइनिंग के ऊपर आप एक स्पेशल डिस्काउंट स्कीम रख सकते हैं। अब स्कीम्स आपको बनानी आनी चाहिए, स्कीम्स के ऊपर हम एक वीडियो भी लेके आएंगे, जिससे किसी भी बिजनेस में आप स्कीम्स बना के भी अपने बिजनेस को कैसे बंडल में बेच सकते हैं, तो आप उसके ऊपर भी आ सकते हैं। आप अलाइन हो सकते हैं जो नॉन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है उन इंस्टीट्यूट्स के साथ, कोचिंग सेंटर्स के साथ, और वहां जाकर आप उनसे बोल सकते हैं कि यदि आपके स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं तो हम आपको एक्स नंबर ऑफ एक्स अमाउंट, परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपको दे देंगे उस फीस से। और सेम चीज आप रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ से कोई स्टूडेंट आपके पास कोचिंग के लिए आता है, तो हम रिवर्स में आपसे कुछ पैसा ले लेंगे। तो ये वाला अरेंजमेंट भी आप कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रहता है कि आपके जो कोर्स कंटेंट हैं वो क्या होने चाहिए। देखिए मार्केट को एनालाइज करते हुए आपके कोर्स कंटेंट होना चाहिए टैली, बिजी, बेसिक एंड स्कूल्स का सिलेबस। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, जो इंडस्ट्री में रेडीली आपके यहाँ से स्टूडेंट निकले और इंडस्ट्री में जाके कहीं पर भी जॉब स्टार्ट कर ले, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करे, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब करे, चाहे वो परचेज मैनेजर बने, चाहे वो सेल्स मैनेजर बने, लेकिन वो निकलते ही इंडस्ट्री रेडी होना चाहिए। आपके पास प्लेसमेंट्स के अरेंजमेंट्स होने चाहिए। आप मैनी कंपनीज हैं वहां पर आप अपना एक प्रोफाइल बना के भेज सकते हैं कि हमारे यहाँ से एवरी ईयर एवरी मंथ स्टूडेंट्स ट्रेंड होकर निकल रहे हैं। इन केस यू रिक्वायर एनी स्टूडेंट, you require any candidate for the job purposes, you can contact to them and they can contact to you। तो इस तरह का एक बफर बन जाता है। आप इंडस्ट्री में एचआर से पार्टनरशिप कर लीजिए। अब एचआर से पार्टनरशिप करेंगे तो आपके इंस्टीट्यूट से अगर प्लेसमेंट्स होना शुरू हो जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास एडिशनली स्टूडेंट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। एडिशन टू आप अपने कोर्सेज में एडिशन कर लीजिए वोकेशनल कोर्सेज की। वोकेशनल कोर्सेज भी एक अच्छा कमाई का साधन है और एक अच्छा अट्रैक्टिव जोन है आज की डेट में। कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ है, आई एम द कंट्रीब्यूटर। सो इन बातों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम दूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत ही छोटे टाइम में स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, हमने वो सारा डिस्कस कर लिया है। इन केस किसी भी तरह की इंक्वायरी आपकी है, कोई क्वेरी आपकी रह गई है, आप डिस्कस करना चाहें या आप हमसे इंटरेक्ट करना चाहें, तो आप हमें ईमेल
कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको उसका रिवर्ट दे पाए। बार बार मेरी वीडियो में मेरा मुझे बहुत ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।